लास्ट वाली क्लास में दो कंसेप्ट के साथ हमने छोड़ रखा था, आपको क्लास खत्म करे थे। एक कंसेप्ट क्या था सर? ये था कि अगर आप इंसिडेंट रे को नहीं, एक बात है क्या थी, इफ इंसिडेंट रे नहीं इज रोटेट्स बाय एंगल थीटा, अगर इंसिडेंट रे को आप थीटा एंगल से रोटेट करते हो, देन बोलो बोलो, रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो रोटेट्स बाय एंगल, भाई बोलो, थीटा। इन सेंस क्या था? अपोजिट की सेंस, सेंस यस, सेंस अपोजिट था, इन अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस नहीं, ये बात देखिए। दूसरी क्या हमने सीख रखी थी कि अगर इफ मिरर इज रोटेट्स बाय एंगल थीटा, देन बोलो बोलो, गुड, हाँ, देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेट्स बाय 2 थीटा, ट्वाइस ऑफ थीटा से इन सेम सेंस, सेंस सेम होता था। ये चीजें सीख रखे थे। एक सवाल करते हैं, फिर नए कंसेप्ट को करेंगे आज, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन नोट करिए, ज्यादातर सवाल इस कंसेप्ट पे आता है। एक क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, बाय हाउ मच मिरर, ठीक है, बाय हाउ मच मिरर मस्ट बी रोटेटेड, must be rotated the mirror must be rotated to make the reflected ray horizontal, रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल। सिचुएशन हम दे देते हैं आपको, ड्राइंग दे देते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या है कि ये एक सिचुएशन था, ये एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर था। इस मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे गिवन है आपको, ये 30 डिग्री, क्लियर है? अब हमसे ये पूछा रहा है कि इस सिचुएशन में मिरर को कितना रोटेट करें, मिरर को कितना रोटेट करें और किधर भी बताना है, मिरर को कितना रोटेट करें ताकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। आंसर बताइए, कितना रोटेट करेंगे और किधर रोटेट करेंगे? आंसर होगा इसका 30 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो, अब रिफ्लेक्टेड रे को अगर हॉरिजॉन्टल करना हो, अगर रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल करना हो तो रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान दो किधर रोटेट करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये तो फिक्स है, और यहां पहुंचाना है, क्लियर है? इसका ये मतलब हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे हमारा ओवरऑल रोटेट कितना हो रहा है? 60 डिग्री, ठीक है? मतलब रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्री पहुंचानी है, ठीक है? तो हमसे ये पूछा जाए हाउ मच मिरर मस्ट बी रोटेट, तो मिरर को तो रोटेट करना पड़ेगा ना। अब आपको पता है कि अगर मिरर थीटा रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट करता है, तो 2 रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट किया है? 60 डिग्री। इसका मतलब मिरर को कितना रोटेट करना पड़ेगा? 30 डिग्री, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा दोनों? क्लॉकवाइज। दिख रहा है? बस सिंपल सी बात थी, समझ पाए बाबू? जो पढ़ने वाले हैं वो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो स्फेरिकल मिरर में भी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो ये पढ़ने वाले होते हैं,
तो ओवरऑल हमारा ये कैलकुलेस होता है कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है, नेचर से रिलेटेड सारी बातें करनी होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो आपके पास ना दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज को समझते हैं पहले। कंसेप्ट ऑन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट एंड इमेज को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो ये तो पता है आपको रियल इमेज वर्चुअल इमेज से रिलेटेड। अभी हम आपको अगर बात करेंगे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ना हमारे पास दो तरह के अवेलेबल होंगे। एक होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, समझिएगा, और एक होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मतलब होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल सी बात हो गई कि एक पॉइंट के साइज का ऑब्जेक्ट होगा, बहुत पॉइंट सोर्स, बहुत छोटा सा। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं, फिर पॉइंट और एक्सटेंडेड के बारे में बात करेंगे। क्या मतलब होता है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होगा? ऑब्जेक्ट हम लोग कह सकते हैं जो चीजें आपको दिखती है, नहीं, जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट है। चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें। मार्कर ऑब्जेक्ट है, बोर्ड ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट है, माइक ऑब्जेक्ट है, फोन ऑब्जेक्ट है, कैमरा ऑब्जेक्ट है, सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। जो चीजों को आप देख पाते हैं इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, दैट कैन बी सीन, नहीं, हार्डवेयर टाइप का, सीन एंड टच, कैन फील, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। क्या यही डिफिनेशन लिखोगे ऑब्जेक्ट के लेके? मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। आइए फिजिक्स के लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें। अच्छा आप ये बताइए, किसी भी चीज को आप कैसे देखते हैं? किसी भी चीज को आप देखते कैसे हैं? जब सोर्स से, हाँ गुड, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपको तभी दिखेगी, ये आपको तभी दिखेगी जब एक सोर्स से लाइट इस पे आएगी और रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक पहुंचेगी। क्या क्लियर है? इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, नहीं, कोई अगर ऑब्जेक्ट है ना रे, जैसे मान लो ये है रसगुल्ला, लड्डू, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट आपको तभी दिखता है जब किसी सोर्स से इस ऑब्जेक्ट पे लाइट आती हो और ये ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक जब पहुंचती है ना, तो फिर आपको ये चीजें दिख जाती है। चलो डिफिनेशन ढूंढ रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट का। इसका ये मतलब हुआ, अब आपकी आंखें जो है, अगर उसे पूछा जाए कि बाबू ये बताओ कि ये लाइट रे कहां से आ रही है, ये लाइट रे कहां से आ रही है, तो ये क्या बोलेगा? यहां से। बोलो ना, नहीं बोलेगा, ये बोलेगा यहां से आ रही है। ध्यान से समझो। देखो एक्चुअल बातें कुछ और है। आपको ये पता है कि लाइट ना सोर्स से रिफ्लेक्ट होके, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, लेकिन आंख बेचारा इतना भोला भाला सीधा साधा सा, इसको थोड़ी सब बात पता है। ये तो सीधा बोलेगा है यहां से लाइट आ रही है। सच है कि नहीं है? मतलब ये हुआ कि आई के लिए ना लाइट का सोर्स ये है, आई के लिए लाइट का सोर्स ये है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ लाइट। यस, ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट को ही कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट होता है। सोर्स ऑफ लाइट को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर बोलोगे सर ये बोर्ड ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? अच्छा, जब आप सोर्स ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आती है
कि सोर्स उसको कहते हैं जो लाइट हमें दे रहा हो, जिससे लाइट इमिट हो रही हो। बिल्कुल मार्कर से लाइट इमिट नहीं हो रही है, कमाल करते हैं। अगर मार्कर से लाइट इमिट नहीं होती होगी तो ये लाइट आपकी आंखों तक पहुंचे कहां से रही है? आपको ये ऑब्जेक्ट दिख कैसे रहा है? ये तभी दिख पा रहा है जब लाइट इससे आ रही है। हाँ, फर्क ये होता है कि ये खुद की लाइट आपको नहीं दे रही होती, ये किसी और की लाइट लाके, पहले किसी और की लाइट ली फिर आपको दी। तो आपकी आंखों को, मतलब आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये लाइट कहां से ला रहा है। नहीं समझे? ये लाइट चाहे चोरी करके लाए, डकैती करके लाए, किसी से मांग के लाए, किसी से छीन के लाए, डजंट मैटर, ये लाइट आपको इससे लाइट चाहिए ना, ये लाके दे रहा है। भाई गरीब आदमी है, अमीर जो भी हो, इसके पास है कि नहीं, इससे आपको क्या मतलब? इससे लाइट आपकी आंखों तक आ रही है ना, बात खत्म। ये किसकी लाइट आ रही है, लाके आपको दे रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो इससे अगर लाइट आ रही है मतलब ये आपका सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया, और सोर्स ऑफ लाइट को ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब आप देख लीजिए दुनिया में ऐसी कोई चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट है तो वो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है? बिल्कुल है। मतलब मेरे कहने का ये साफ हो गया कि ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं, क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। मतलब ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है। समझ पाए? ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है। क्लियर है? आई बात समझ में? पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट का मतलब तो अब छोड़ ही दो, अब तुमको सोर्स समझना है। तो पॉइंट सोर्स समझते हैं ना, एकदम छोटा सा स्टार जैसा, बहुत ही छोटा सा। और एक्सटेंडेड जो होता है, एक्सटेंडेड क्या होता है? वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स होगा। आई बात समझ में? ग्रुप्स ऑफ पॉइंट सोर्स भी कह सकते हो। जैसे अगर हम ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसको मान सकते हैं कि ढेर सारा पॉइंट सोर्स से ये मिलके बना होगा, ढेर सारा पॉइंट सोर्स से मिलके बना होगा। अगर आपको ये फील नहीं होता है तो आप एक काम करिए, जो एलईडी वाला वो लड़ी आती है ना, एकदम छोटी छोटी रहती है, उसको आप दूर से देखो तो आपको वो छोटी छोटी बल्ब में दिखेगी, वो आपको एक लाइट का लाइन दिखेगा, एक लाइट का लाइन दिखेगा। एक्सटेंडेड हो गया, जिसमें छोटे छोटे ढेर सारे पॉइंट सोर्स होंगे। क्लियर है? एक्सटेंडेड और पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्लियर हो गया, सोर्स ऑफ लाइट होती है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखो, ऑब्जेक्ट के जो टाइप्स होते हैं वो दो वैरायटी में आपके पास अवेलेबल होती है। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, क्या है? सोर्स ऑफ लाइट ही होती है। एक्चुअल में लाइट रे यहां से निकलती है। क्लियर होगी? नहीं तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट के एक पोजीशन को, लोकेशन को डिफाइन करने के लिए कम से कम दो इंसिडेंट रे चाहिए। एक इंसिडेंट रे से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए टू डिफाइन, ध्यान रखना, टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मिनिमम टू इंसिडेंट रे मस्ट बी नीडेड, ठीक है? ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए कम से कम दो इंसिडेंट रे चाहिए ही चाहिए। और ऑब्जेक्ट को डिफाइन कौन करता है? इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट को जब भी समझना हो ना तो आप इंसिडेंट रे को देखिएगा। इंसिडेंट रे के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिफाइन करना हो तो कम से कम दो इंसिडेंट रे अगर आप लोगे ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लोकेशन आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? ये बात समझ पाए? गुड। अब ऑब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के टाइप्स होते हैं दो, और आपको ये भली भांति ज्ञात है। एक होता है रियल ऑब्जेक्ट जो हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं, और एक ऑब्जेक्ट होता है जो आप देख नहीं पाते हैं, बस उसका फील आता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब कैसे ये रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को समझें, समझ लें।
आइए समझते हैं रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को। देखो अभी रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट रियल हो, हाँ अच्छा, जैसे कैसे डिफाइन करें इसे, आइए डिफाइन करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये मिरर है, कुछ सेकंड के लिए, अभी मिरर पे उतनी बातें नहीं हुई है, फिर भी ये मान लो एक मिरर है, मिरर हो सकता है ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है कुछ भी, ये मान लो एक मिरर है। देखो ऑब्जेक्ट जो होता है, चलो ठीक है, मान लो अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट से या मान लो ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, चलो कोई बात नहीं, ये मान लेते लेंस वेंस कुछ है, तो लाइट यहां से गई, यहां से गई, ठीक है। अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो ये लाइट इमिट करेगी और फिर लाइट जाके मान लो यहां पे मिल गई, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है। क्या ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट। ये होता है रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। देखो तो ये क्या कर रहा है कि लाइट रे को यहां से डाइवर्ज कर रहा है ना, डाइवर्ज कर रहा है ना, इंसिडेंट लाइट रे को लगता लाइट इमिट कर रहा है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियल पॉइंट ऑफ या एक्चुअल पॉइंट ऑफ कह सकते हो, हाँ, या रियल पॉइंट ऑफ, एक्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। जब भी ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन लिखोगे उसमें इंसिडेंट लाइट रे को इन्वॉल्व करना है। इंसिडेंट लाइट रे ही ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है। एक्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को समझाते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब, जैसे ये मान लो कोई मिरर है, ठीक है, लाइट कहीं से आ रही है, लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके, लाइट मान लो कहीं से आई और रिफ्लेक्ट होके किसी पॉइंट पे मिल गई। ध्यान से समझिएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ मीटिंग होगा ये तो इसका इमेज है, ये बात तो फिक्स है, इमेज पे भी बात करेंगे। अब है क्या कि इसका ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। यही कहोगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। लेकिन ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है? क्या ऑब्जेक्ट में दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। इन्फिनिटी पे है तो दिख रहा है क्या? नहीं। कोशिश कर सकते हैं देखने की, आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। देखते हैं कुछ हाथ लगता है क्या? लगा? हाँ लग गया। ये दिस इज दी ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है जिसका इमेज बना है। क्लियर है? अब ये ऑब्जेक्ट क्या सच में है? ना भाई ना। ये ऑब्जेक्ट का आपने क्या किया है? अपीयरेंस बनाया, मतलब ये अपीरेंट पॉइंट है।
इसे कहा जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसे कहा जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वर्चुअल पॉइंट ऑफ, बोलो बोलो, वर्चुअल पॉइंट ऑफ, हाँ, या अपेरेंट पॉइंट ऑफ, वर्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। देखो ऑब्जेक्ट को डिफाइन हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट रे से ही करेंगे। तो ये क्या हो गया, वर्चुअल पॉइंट, सिंपल सी बात है, वर्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि रियल ऑब्जेक्ट होता है रियल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वर्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। क्या रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको क्लियर है? बात कर ले इमेज की। देखो जैसा नाम वैसा काम, इमेज मतलब इमेज होता है। इमेज क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। नहीं, इमेज का नाम ही इमेज किस पॉइंट से बना है, इमेज का मतलब इमेजिनरी। ये एक नहीं कहते जीरोक्स कॉपी होता है, फोटो कॉपी होता है ऑब्जेक्ट का। कौन बनाता है इसे, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे। नहीं, इमेज क्या होता है, इमेज इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इमेज रियल और वर्चुअल, मीटिंग पॉइंट ऑफ, नहीं, मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे। मतलब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको रियल, उसको इमेज कहते हैं। अब वो रियल की वर्चुअल वो बात करेंगे हम लोग फिलहाल, ठीक है। मतलब इमेज कौन डिफाइन करता है, इमेज कौन डिफाइन करता है, इमेज डिफाइन करता है कौन, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। इसको पहचानने, इमेज को पहचानने के लिए आपको या तो रिफ्लेक्टेड या तो रिफ्रैक्टेड रे को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके भी टाइप्स क्या होंगे, टाइप्स होंगे टू, एक रियल और दूसरा वर्चुअल इमेज। आइए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को फटाफट समझ लें। ये चीज आपको पहले से भी पता है कि रियल इमेज, देखो रियल इमेज क्या होता है ना, जैसे मान लो ये हमारे पास मान लो कोई मीडियम है ट्रांसपेरेंट, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये लाइट कन्वर्ज कर गई इस पॉइंट पे, ये हुआ इमेज। अब आप जरा ध्यान से देखो, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टेड रे का रियल मीटिंग पॉइंट, नहीं, रियल कन्वर्जिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ आपका रियल इमेज। रियल इमेज, रियल इमेज क्या होता है, रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ, देखो या तो रिफ्लेक्टेड या तो रिफ्रैक्ट, चलो यहां पे रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड भी होगा, रिफ्लेक्टेड दिखाएं, चलो दिखाते हैं। जैसे मान लो ये मिरर है, देखो ये लाइट यहां से आई यहां पे, और ये लाइट इंफ्राइट से आई और यहां पे देखो रिफ्लेक्टेड लाइट रे सच में मिली है ना, ये बना इमेज आपका।
आई बात समझ में? तो क्या हुआ, ये रियल पॉइंट ऑफ, यहां पे लिख देते हैं, मतलब ये आपका रियल इमेज है ना रे, रियल इमेज। तो रियल इमेज का मतलब होता है कि एक्चुअल पॉइंट ऑफ या रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ठीक है, एकदम रियल पॉइंट होगा ये। इसमें रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे जब सच में मीट करेगी, मीटिंग पॉइंट होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा, उसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज। क्लियर है ये? देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी वर्चुअल इमेज क्या होगा। वर्चुअल इमेज, देखिए कैसे वर्चुअल इमेज ऑब्टेन करें ना। जैसे देखो मिरर की बात करें अगर हम लोग, ये मान लो मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट है, लाइट फॉल करी और रिफ्लेक्ट कर गई, लाइट फॉल करी और रिफ्लेक्ट कर गई। अब यहाँ पे क्या है कि आपको रियल इमेज ऑब्टेन नहीं होगा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ता है। शायद ये आपने पिछले क्लास में सीखी है, नहीं तो कोई बात नहीं, भी देखो बस डिफिनेशन क्लियर हो रहा है। यहाँ पे इमेज ये होगा वर्चुअल। ठीक है, मतलब ये हुआ, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे का क्या है, वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस कह सकते हो इसे। एक और समझो, जैसे मान लो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अब देखो जैसे मान लो यहां से लाइट इस पे गई और लाइट थोड़ी डाइवर्ज हो गई। आपको पता है ये क्यों ऐसा होता है, और लाइट थोड़ी डाइवर्ज हो गई। अब इस सिचुएशन में कभी भी आपको रियल इमेज तो ऑब्टेन नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। आपको ये पता होगा, यहाँ भी रिफ्रैक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया है, और ये बना आपका इमेज। लेकिन यहाँ पे इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल है ना। यहां से ये बातें समझ में आ गई कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। ये वर्चुअल पॉइंट ऑफ देखो जरा, वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या होता है, वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, है ना, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। क्लियर? हाँ, कुछ बातें आपको वर्चुअल इमेज से याद रखना है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में कुछ डिफरेंस होती है, और ये चीजें आपने बचपन में भी सीखी है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहली बात की, ये रियल पॉइंट ऑफ, इसमें क्या होता है, रियल पॉइंट ऑफ यानी कि एक्चुअल पॉइंट ऑफ इमेज इज फॉर्म, रियल इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू रियल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड और
रिफ्रैक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के रियल मीटिंग से बनती है, जबकि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू apparent मीटिंग ऑफ या वर्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे, है ना। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा क्या होता है कि इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसे स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे आप इसे ऑब्टेन नहीं कर सकते। एक बात बताओ, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, रियल इमेज हमेशा ना उल्टा होगा। हाँ, इन्वर्टेड रियल इमेज ऑलवेज बी इन्वर्टेड, रियल इमेज ऑलवेज भी इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब होता है लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट राइट चेंज होता है, बस उल्टा को उल्टा सीधा का सीधा ही होता है। ऑलवेज बी इन्वर्टेड, जबकि वर्चुअल इमेज ऑलवेज बी इरेक्ट। इसका पैर, जैसे इसका अगर रियल इमेज होगा तो ये क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ऐसा बनेगा, उल्टा बन जाएगा। आई बात समझ में। और जबकि वर्चुअल का क्या होता है, इरेक्ट। इरेक्ट में लेफ्ट राइट चेंज होता है, बस जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इसका इमेज ऐसा बन जाएगा। समझ पाए, ये चीजें घूम जाती है, बस लेफ्ट राइट का चेंज हो जाता है। क्लियर है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लो ये रियल इमेज बना है, मान लेते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऐसा है, अगर इसका रियल इमेज बनेगा तो रियल इमेज ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका रियल इमेज ऐसा बनेगा। जबकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बी, इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। इसको उल्टा नहीं बोलते हैं, इसको लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। इरेक्ट को लिटरली इन्वर्टेड कहा जाता है, इसमें लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। क्लियर है, समझ पाए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। देखो अब है क्या कि रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट के साथ इमेज का भी कुछ मैटर है। उस मैटर को हम आपको वैसे ड्राइंग से भी क्लियर हो ही जाएगा, फिर भी अभी थोड़ा जब जिक्र आई है तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे ही देते हैं आपको। हम बता देते हैं कि मैटर क्या है। आप इसे एज ए कंसेप्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये कोई कंसेप्ट नहीं है। देखो अगर हम, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सरफेस है, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहे वो लेंस और मिरर हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। जैसे प्लेन मिरर की बात करते हैं आपको, ठीक है, प्लेन मिरर। देखो इन केस ऑफ प्लेन मिरर में तभी हम लोग पढ़े नहीं है, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं। इन केस ऑफ प्लेन मिरर में क्या होता है कि प्लेन मिरर ऑलवेज, आपने सुना होगा कि प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है। आपने सुना है ना, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है, लेकिन नहीं, रियल इमेज भी बनाती है। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है। आप देखो, जैसे मान लो हमने रियल ऑब्जेक्ट लिया, तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ जिस सरफेस के लिए कर रहे हैं उसके लिए कंसेप्ट बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि मिरर, लेंस या कैसा है। जैसे प्लेन मिरर बोले ना, रियल ऑब्जेक्ट है। आप देखो होता क्या है, जैसे ये मान लो प्लेन मिरर है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट, और ये रिफ्लेक्ट कर गई। अब मैटर क्या हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये फिक्स है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, ये फिक्स है। ठीक है,
प्लेन मिरर क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है ऑलवेज, बट प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाती है, कब, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। आओ दिखाते हैं तुम्हें, देखो ये रियल ऑब्जेक्ट, आओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में देखो तो जरा, एक ऑब्जेक्ट है हमारा वर्चुअल, ये सब चीजें खुद से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम ही बताओ कि लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? नहीं। अब बताइए इस केस में इमेज जो बना है वो रियल बना है कि वर्चुअल? वही प्लेन मिरर है। हाँ ना भाई, इमेज 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 रियल ना है, बताओ। और ऑब्जेक्ट क्या था इस केस में? ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल था, है ना बाबू? तब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इमेज रियल हुआ। देखो क्या प्लेन मिरर रियल इमेज नहीं बनाती है? बनाई ना। आई बात समझ में? ये ड्राइंग से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकती है, तो रियल इमेज बनाती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, और वर्चुअल इमेज बनाती है रियल ऑब्जेक्ट का। प्लेन मिरर, सारी मिरर नहीं, उसी तरह से सारा लेंस नहीं, ये डिपेंड करता है ड्राइंग पे। बात समझ पाए? आपका जो क्वेश्चन था आप कुछ पकड़ पाया? ये बात नोट करवा देते हैं कि प्लेन मिरर virtual image is formed of real object and real image is formed of virtual object। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है ना? इस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये बात ध्यान रखना है क्या, कि जो ऑब्जेक्ट होती है उसे डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 इंसिडेंट रे चाहिए, जबकि इमेज को डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे चाहिए। रियल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका रियल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। कॉपी में लिखाया हुआ है देखो, रियल पॉइंट ऑफ, देखो यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट था ना, रियल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपेरेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। क्लियर? वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे। यहां तक क्लियर है? ये सब सारी बात हो गई। यहां पे एक लिस्ट करा देते हैं आपको। देखो रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहां पे देखो, ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया आपका रियल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, रियल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस नहीं, ऑफ चाहे रिफ्लेक्टेड हो या रियल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। उसी प्रकार से वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वर्चुअल पॉइंट ऑफ, यहां पे देखो, वर्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रे, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट
रे, और ये हो जाएगा आपका वर्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रे। उसी तरह से अगर हम रियल इमेज की बात करें, रियल इमेज क्या होगा? रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, है ना, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। और दूसरा, अगर हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल पॉइंट ऑफ या अपेरेंट पॉइंट ऑफ, वर्चुअल पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। बस होगी, क्लियर है बाबू? तो ये सब कुछ बातें हो गई आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के नेचर को लेके, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछिए, नहीं तो करते हैं आज की सभा यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल हम लोग प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन के साथ। तब तक रिवीजन करिए, ठीक है। धन्यवाद।